इस बेबस लाचार रंभा का आखिर कौन बनेगा सहारा। हमारे देश में हर नदी को माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है कि हम उसके पानी से अपने जीवन की प्यास बुझाते हैं। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इसके किनारों पर कब्जा कर उसी माँ रूपी नदी में गंदगी गिराने पर शर्म भी महसूस नहीं करते। ऐसे ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश में रंभा नदी का हाल यहाँ के अवैध कब्जाधारियों ने कर दिए हैं, जिनकी शुरुआत इसके उद्गम के कुछ मीटर के बाद से ही शुरू हो जाती है। हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करने के बाद रंभा की स्थिति सर्वरहा नगर से ही बुरी होने लगती है। उसके बाद जब ये शिवाजी नगर पहुंचती है तो हजारों लोगों की गंदगी का शिकार हो जाती है। बापूग्राम से लेकर एम्स के पीछे वाली दीवार से भी इसको गंदा किया जा रहा है। नालियों से लेकर सीवर की गंदगी भी इसी में ही प्रवाहित हो रही है। और जब ये विश्वामित्र के श्राप से मुक्त होते हुए मां गंगा से मिलन करती है तो इसके अंदर लाखों लोगों की गंदगी मिली हुई होती है। ऐसे में हम सभी ये सोचें कि क्या वाकई में हम शहर वालों को किसी सभ्य समाज में गिना जाना चाहिए, जहां एक कल कल बहती रंभा नदी को हम अपनी तरफ से साफ करने के बजाय उसी में अपनी गंदगी प्रवाहित कर रहे हैं। ये काम अवैध कब्जेधारी ही नहीं, एम्स जैसे प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थान से भी हो रहा है। ऐसे में हमारी शिक्षित होने और शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े उठते हैं। जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाली नदी के साथ सभ्य तरीके से नहीं रह सकते तो हम अपने दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जल की उपयोगिता तो सभी ने पढ़ी होगी। इनकी ऐसी हरकतों से लगता है कि बस समझी नहीं। मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं पूर्व में सभासद था नगर पालिका ऋषिकेश में। ये रंभा नदी का जल इतना पवित्र जल कहलाता था कि यहाँ से होता हुआ और ये वीरभद्र महादेव के मंदिर तक की तरफ जाकर गंगा में मिल जाता था। इस जल से ही वीरभद्र महादेव का रोजाना स्नान कराया जाता था। और आज इस जल की ये दुर्दशा हो गई है, इतना खराब हो गया है कि लोगों ने इसको इतना गंदा कर दिया है कि इसमें लैट्रीन के पाइप इसी के अंदर जा रहे हैं और खूब गंदगी हो गई है। सोमेश्वर मंदिर के पास से नाली और नाले सारे ला करके इसमें मिला दिए गए हैं और इसके ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे उत्तराखंड का ये एक बहुत ही तीर्थ स्थान है। इसकी कितनी दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा में स्पेशल जांच इसकी की जानी चाहिए। और जब निकलवाई रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो आज हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने वो निकलवा के फाइल और उसके ऊपर काम शुरू करवा दिया, आदेश किए और 10 लाख रुपया उसको ठीक करने के लिए, झील को बनाने के लिए प्रथम चरण में मैं प्रथम चरण में दे रहा हूँ और ये आज को काम शुरू करें। फिर वो काम शुरू करा गया, फॉरेस्ट ने उसे काम को शुरू कराया, लेकिन पैसा इतना कम था कि वो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है, इस तरीके से वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ के दलदल को और वहाँ के उसको देखते हुए वो 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं था। उसके बाद पैसे के अभाव में वो काम रुक गया। उसके बाद फिर कभी पैसे आए तब भी वो काम पूरा नहीं हो पाया और आज तक वो काम पूरा नहीं आया। जू का तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं पुनः रमेश पोखरियाल निशंक और अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस झील को, जो ऋषिकेश का ये पौराणिक झील है, जो कि कितना ज़रूरी है जिसको विकसित करना, इसे विकसित कराएं। इसके लिए जितना भी पैसा खर्च हो उतना पैसा इसमें खर्च करें, इसे काम को कराएं। नहीं तो ये पौराणिक स्थल धूल दूसरे से हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसकी सारी मान मर्यादाएं ख़त्म हो जाएंगी और इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ।
इस रंभा नदी की किस्मत तो देखिए। जब पूर्ववर्ती सरकारों को इसके विकास पर नजरें गई तो इसका नाम बदलकर संजय गांधी के नाम पर संजय झील तो कर दिया, पर कोई विकास नहीं किया। हाँ, एक काम तो जरूर हुआ कि इसके किनारों पर जमकर अवैध अतिक्रमण करवाया और रंभा को संजय बनाकर उसे और प्रदूषित करने में अपना योगदान दिया। फिर भी अब एक उम्मीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से जगी है, जो रंभा को हर पल इसके किनारों में रहने वाले इंसानों के अपनी गंदगियों को प्रवाहित कर दिए जा रहे इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे और रंभा को उसके उद्गम के भांति गंगा मिलन पर स्वच्छ और निर्मल बनाने का सफल प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जिस दिन रंभा झील का राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, जब इसे पर्यटन से जोड़कर आय के स्रोतों से जोड़ा जाएगा, जब यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने देश विदेशों से आएंगे, तब इसके दबाव में इन अतिक्रमणकारियों पर कुछ लगाम लगेगी। वरना वो दिन दूर नहीं जब रंभा से संजय झील बनी पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में आ जाएगी और वन विभाग लाचार बना हुआ अपनी लूटी जमीन को दुख भरी नजरों से देखता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, ऋषिकेश।